नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक एवं प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार रक्षा संगठन। दोस्तों, आज विश्व मलेरिया दिवस है और विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ कि मलेरिया के खिलाफ जागरूक हों और अपना मलेरिया से बचाव के अभियान में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा देश मलेरिया उन्मूलन का आज तीसरा और अंतिम चरण आज जो है शुरू होगा, आज से जो है। और अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा मलेरिया डाटा के ऊपर, तो दोस्तों सभी जानते हैं कि मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हमारे लिए है, मानव जाति के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो सरकारों के जो प्रयास रहे हैं उससे हम इसको कंट्रोल करते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि देश के 12 राज्यों को मलेरिया से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार मच्छरों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने जा रही है। इसका आगाज विश्व मलेरिया दिवस मतलब 25 अप्रैल को किया जाएगा। सरकार को इस अभियान के लिए ग्लोबल फंड के जरिए 543 करोड़ की निधि मिली है, जैसा कि सूत्रों से पता चला है, न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स में इस तरह की जानकारी दी गई है। दोस्तों, वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यह अभियान अप्रैल 2024 से मार्च 2027 तक राष्ट्रीय केंद्र वेक्टर जनित रोग नियंत्रण NCBBDC की निगरानी में चलाया जाएगा। दोस्तों, मलेरिया उन्मूलन परियोजना का तीसरा और अंतिम चरण कहाँ कहाँ ये चलाया जाना है, कौन कौन से प्रदेशों में, उनमें है दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इतना लंबा समय इसमें हो गया है मलेरिया बीमारी के लिए, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका कोई टीका नहीं बन पाया है। बहुत रिसर्च हुई है, 100 साल से ऊपर हो रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक टीका का निर्माण नहीं हो पाया है। दोस्तों, दरअसल जो मलेरिया का कारण है, किस वजह से मलेरिया फैलता है या होता है, आज उसकी बात करते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, प्लाज्मोडियम वायरस एक कीटाणु होता है, तो परजीवी के कारण होने वाला मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। दोस्तों, डॉक्टरों का मानना है कि मलेरिया का संक्रमण मरीज के शरीर में जो RBC होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनको संक्रमित करता है। और जब इसमें बुखार आता है तो आपने देखा होगा, बुखार तेज बुखार होता है, ठंड लगना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान जैसा आदि लक्षण ये महसूस होते हैं। अभी तक मलेरिया का कोई टीका नहीं आया है, जबकि 100 साल से ज़्यादा पुराना संक्रामक रोग माना जाता है। हाल ही में ज़रूर अभी कुछ रिसर्च हुई है, तो RTS नामक एक टीका आया है, जिसे WHO से अनुमति मिलना अभी बाकी है। और भारत में भी कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं जो इस टीके पर काम कर रहे हैं, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक टीका कंपनी जो है खोज करने में लगी हुई है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि साल के अंत तक 28 राज्यों को मिल सकती है इस मलेरिया से मुक्ति। दोस्तों, कई राज्यों में टीकाकरण कई राज्यों में इसके खिलाफ अभियान जोरों पर चलता है। मच्छरों के जो है मारने के लिए तमाम तरह के प्रयास होते हैं, तो उनकी सफलता हमारे कुछ राज्यों को मिल रही है, जिनमें अगर हम बात करें कि अभी तक देश के 22 राज्यों में जो मलेरिया संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बीते साल भर में जो डाटा वहाँ से लिया गया है, वहाँ ज़्यादा साल भर से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन 1 या 2 मामले ही वहाँ मलेरिया की जो है नोटिस में आए हैं। तो दोस्तों,
अगर हम बात करें एक संक्रमण बीमारी की, तो इस मलेरिया से मुक्त होने का एक डाटा होता है कि जब वहाँ पर साल भर या साल भर से ज़्यादा रेगुलर वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वहाँ पे एक दो अगर मरीज ही मिलते हैं तो उन राज्यों को मलेरिया से मुक्त राज्य मान लिया जाता है। और उदाहरण के तौर पर होता है जैसे कि अगर हम बात करेंगे गणना कैसे की जाती है, तो अगर किसी जिले में प्रति 1 लाख की आबादी पर मलेरिया के औसत मामले 1 या उससे कम है तो उसे रोग मुक्त मान लिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें WHO की, तो WHO अभी भी कह रहा है कि अभी लड़ाई बहुत बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की क्षेत्रीय निदेशक साइमा बाजिद ने बताया है कि इस साल न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, इस विषय के साथ पूरी दुनिया में आज जो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस जो है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। हर किसी को समय रहते बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का अधिकार है और अगर कहीं इससे पीड़ित लोग हैं तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशन में हर देश अपने अपने यहाँ इसकी सुविधाएं देते हैं और प्रभावित जो देशों को तत्काल भेदभाव व इसको कलम को ख़त्म करते हुए स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में पूरे समुदाय को शामिल होने की आवश्यकता बताई गई है, जैसा कि WHO का मानना है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में कि एक साल में 30% मरीज कम हुए हैं, एक डाटा अभी प्रकाशित हुआ था एक मैगजीन्स में या कुछ न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में था, तो वो डाटा थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारत में 2022 में मलेरिया के 33.8 लाख मामले और 5,511 मौतें हुई हैं, जो 2021 की तुलना में मामलों में 30% और मौतों में 34% की गिरावट है। वहीं अगर 2017 से तुलना करें तो मरीजों में 49% की कमी और मौतों में भी 50.5% की कमी आई है। इसके अलावा दोस्तों 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में क्रमशः 85.1% और 83.6% की गिरावट आई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये डाटा हमें ये दिखाते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि हम धीरे धीरे मलेरिया पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं और इसका मुख्य कारण है लोगों में जागरूकता आना, सरकारों के द्वारा इस पर विशेष काम किया जाना, जिससे कि हम इस भयंकर बीमारी से बचाव की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक समय के बाद इस हम गंभीर संक्रामक रोग पर विजय प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ पुनः आज विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर सभी से एक विनम्र अनुरोध अपील कि आप जागरूक रहें, अपने साथ साथ अपने लोगों को आसपास घर के आसपास गंदगी ना रहने दें, पानी का जमाव ना होने दें और घरों में भी खास करके जो बरसात के सीजन में जो पानी का जमाव हो जाता है उसको बचाव करते रहें, जिससे कि हम इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। अगर इस जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर हम आपको आपके सेहत और स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक करते रहें। धन्यवाद।